हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत लिटरेचर के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे वो एसएससी के कंपटीशन लेवल में हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि वीडियो का थंबनेल है महामैराथन फिर से आप सभी का स्वागत करता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है स्क्रीन में, काव्यस्य आत्म तत्व क्या है? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है रस, दूसरा विकल्प है ध्वनि, तीसरा विकल्प है वाक्य, चौथा विकल्प है रीति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि। प्रश्न पूछा गया था, काव्यस्य आत्म तत्व क्या है? काव्य का आत्म तत्व क्या है? काव्य का आत्म तत्व होता है ध्वनि। एक बार फिर से, काव्यस्य आत्म तत्व क्या है? काव्य का आत्म तत्व क्या है? काव्य का आत्म तत्व होता है ध्वनि। दूसरा प्रश्न है, काव्य सौष्ठवस्य कति वर्गा सन्ति? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है त्रय, दूसरा विकल्प है द्व, तीसरा विकल्प है चत्वार, चौथा विकल्प है पंच। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प त्रय। प्रश्न पूछा गया था, काव्य सौष्ठवस्य कति वर्गा सन्ति? काव्य सौष्ठवस्य त्रय वर्गा सन्ति। एक बार फिर से देखेंगे, काव्य सौष्ठव अस्य कति वर्गा सन्ति? काव्य सौष्ठवस्य त्रय वर्गा सन्ति। तीसरा प्रश्न है, काव्यस्य भाषा शिल्पस्य पर्यायः। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है अभिव्यंजकर्ता, दूसरा विकल्प है भावमूलक, तीसरा विकल्प है भाव तत्व, चौथा विकल्प है रागात्मकता। सही उत्तर है पहला विकल्प अभिव्यंजकता। प्रश्न पूछा गया था, काव्यस्य भाषा शिल्पस्य पर्यायः। काव्यस्य भाषा शिल्पस्य पर्यायः। काव्यस्य भाषा शिल्प का पर्याय है अभिव्यंजकता। चौथा प्रश्न है, काव्य शास्त्र कला कम नास्ति? काव्य शास्त्र कलाम कर नास्ति। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है वेद, दूसरा है आत्मा, तीसरा ध्वनि, चौथा है शास्त्र। सही उत्तर है शास्त्र। प्रश्न पूछा गया था कि काव्य शास्त्र कलाम क नास्ति? काव्य शास्त्र कलाम क नास्ति, शास्त्र नास्ति। पांचवा प्रश्न है, काव्य शास्त्रे शब्दार्थ्यो सौंदर्यवर्धकम तत्वम की कथ्यते? 4 विकल्प है। पहला विकल्प है रस, दूसरा है छंद, तीसरा है रीति, चौथा है अलंकार। सही उत्तर है अलंकार। प्रश्न था, काव्य शास्त्रे शब्दार्थ्यो सौंदर्यवर्धक तत्वम किम कथ्यते? तो काव्य शास्त्र शब्दार्थ्यो सौंदर्यवर्धक तत्व है अलंकार। छठा प्रश्न है, काव्य प्रकाशकार अलंकार शब्दस्य का अर्थ उक्तवान। काव्य प्रकाशकार के जो काव्य प्रकाशकार है वह अलंकार को किस शब्द का अर्थ मानते हैं? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, दूसरा विकल्प है शोभादायक रसस्य च उपकतारी, तीसरा विकल्प है सौंदर्यम अलंकार, चौथा है काव्यामृत रसास्वाद। सही विकल्प है शोभादायक रसस्य च उपकतारी। प्रश्न पूछा गया था, काव्य प्रकाशकार अलंकार शब्दस्य का अर्थ उक्तवान। काव्य प्रकाशकार हैं वे अलंकार शब्द का क्या अर्थ बताते हैं? काव्य प्रकाशकार अलंकार शब्द का अर्थ बताते हैं शोभादायक रसस्य च उपकतारी। सातवां प्रश्न है, काव्यस्य सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या? 4 विकल्प हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा है रीति, तीसरा है रस, चौथा है काव्य। सही उत्तर है रस। प्रश्न था कि काव्य सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या? काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या है? काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व है रस। रस के बिना काव्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसलिए काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व है रस। आठवां प्रश्न है, काव्यात्मा ध्वनि इति कै आचार्य कथ्यते? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है मम्मट, दूसरा विकल्प है दंडी, तीसरा विकल्प है राजशेखर, चौथा विकल्प है आनंदवर्धन। प्रश्न था कि काव्य आत्मा ध्वनि इति कै आचार्य कथ्यते? काव्य की आत्मा ध्वनि है, यह किस आचार्य ने कहा था? काव्य की आत्मा ध्वनि, काव्य आत्मा ध्वनि, यह किस आचार्य ने कहा था?
हमारे पास है आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, आचार्य राजशेखर, आचार्य आनंदवर्धन। सही उत्तर है आचार्य आनंदवर्धन। इन्होंने कहा था कि काव्य की आत्मा जो है वह ध्वनि है। आचार्य आनंदवर्धन ने कहा था। नवा प्रश्न है, परवर्ती नाम आचार्य साहित्य शब्द से कति रूपम ग्रहण करोति। 4 विकल्प है, पहला है त्रय, दूसरा है चत्वार, तीसरा है पंच, चौथा है द्व। सही उत्तर है द्व। प्रश्न पूछा गया था, परवर्ती नाम आचार्य साहित्य शब्द से कति रूपम ग्रहण करोति। परवर्ती आचार्यों ने साहित्य शब्द के कितने रूप ग्रहण किए हैं? साहित्य शब्द के उन्होंने 2 रूप ग्रहण किए हैं। 10वां प्रश्न है, आचार्य वामन अलंकार से तुलना केन करोति। आचार्य वामन अलंकार से तुलना केन करोति। पहला विकल्प काव्य, दूसरा विकल्प पद, तीसरा विकल्प छंदेन, चौथा विकल्प आभूषणेन। सही उत्तर है आभूषणेन। प्रश्न था कि आचार्य वामन अलंकार से तुलना केन करोति। आचार्य वामन ने अलंकार की तुलना किससे की है? आचार्य वामन ने अलंकार की जो तुलना है वह आभूषण से की है। जिसे कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण का आभूषण है अलंकार। अलंकार को आभूषण से वर्गीकृत किया गया है। 11वां प्रश्न है, काव्य हेतु विशेष्य विवेचन द्वैभागम कर करोति। काव्य हेतु विशेष्य विवेचन द्वैभागम कर करोति। 4 विकल्प हैं, पहला विकल्प है राजशेखर, दूसरा विकल्प है दंडी, तीसरा विकल्प है भामह, चौथा विकल्प है वामन। सही उत्तर है पहला विकल्प राजशेखर। प्रश्न पूछा गया था, काव्य हेतु विशेष्य विवेचन द्वैभागम कर करोति। राजशेखर द्वारा काव्य हेतु विषय के विवेचन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 12वां प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि काव्य शास्त्रस्य लक्षणम कुत्र लिखत। आचार्य भरत मुनि काव्य शास्त्रस्य लक्षणम कुत्र लिखत। पहला विकल्प है नाट्य शास्त्रे, दूसरा विकल्प है वेदा नाम, तीसरा विकल्प है काव्य नाम, चौथा विकल्प है ध्वनि नाम। सही उत्तर है नाट्य शास्त्र। प्रश्न पूछा गया था, आचार्य भरत मुनि काव्य शास्त्र लक्षणम कुत्र लिखत। आचार्य भरत मुनि काव्य शास्त्र का लक्षण क्या लिखा? उन्होंने काव्य शास्त्र का लक्षण लिखा नाट्य शास्त्र। 13वां प्रश्न है, गुरुपदेशा उद्हेतु शास्त्रम जधियो अत्यम। यह एक श्लोक दिया गया है यहाँ पर। काव्यम तु जायते धातु कस्यचित् प्रतिभावत इति कै आचार्य कथयति। यह जो श्लोक की लाइन है यह किस 2 आचार्य द्वारा कही गई थी? 4 विकल्प हैं, पहला विकल्प है आचार्य भामह, दूसरा विकल्प है आचार्य दंडी, तीसरा है राजशेखर, चौथा है वामन। एक बार फिर से श्लोक देखेंगे इसको। यह श्लोक इस प्रकार है, गुरु उपदेशा अध्येतु शास्त्रम ज अयो धियो अत्लयम काव्यम तो जायते धातु कस्यचित् प्रतिभावत इति कै आचार्य कथयति। यह किस आचार्य द्वारा कहा गया है? यह आचार्य भामह द्वारा कहा गया है। 14वां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र षष्ठ सप्तम अध्याय कै प्राप्त है। नाट्य शास्त्र षष्ठ सप्तम अध्याय कै प्राप्त है। पहला विकल्प ध्वनि, दूसरा विकल्प रस, तीसरा विकल्प अलंकार, चौथा विकल्प प्रीति। सही उत्तर है रस। प्रश्न पूछा गया था, नाट्य शास्त्र षष्ठ सप्तम अध्याय कर प्राप्त। नाट्य शास्त्र का 6वां और 7वां अध्याय किस पर है? नाट्य शास्त्र का 6वां और 7वां अध्याय रस पर आधारित है। 15वां प्रश्न है, व्यभिचारी भावानाम किम कथ्यते। व्यभिचारी भावानाम किम कथ्यते। 4 विकल्प है, पहला विकल्प संचारी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा स्थायी भाव। सही उत्तर है संचारी भाव। प्रश्न पूछा गया था कि व्यभिचारी भावानाम किम कथ्यते। व्यभिचारी भावानाम किम कथ्यते। व्यभिचारी भावानाम संचारी भाव कथ्यते। 16वां प्रश्न है, व्यभिचार इत्यस्य को अर्थ है। व्यभिचार का क्या अर्थ होता है? 4 विकल्प है, पहला है वे भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं, दूसरा है वे भाव जो स्थायी भाव की ओर नहीं चलते हैं, तीसरा विकल्प है वे भाव जो स्थायी व अस्थायी दोनों ओर चलते हैं, चौथा विकल्प है वे भाव जो गतिशील होते हैं। सही उत्तर है वे भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा गया था, व्यभिचारी इत्यस्य को अर्थ है। व्यभिचारी इत्यस्य को अर्थ है। व्यभिचारी का अर्थ है कि वे भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं। भाव से स्थायी भाव की ओर चलना, गमन करना।
17वां प्रश्न है रस अनुभूति किम कथ्यते। पहला विकल्प रसास्वाद रसचवर्ण, दूसरा विकल्प रसास्वाद आस्वादते, तीसरा रसास्वाद अनुभव, चौथा रसास्वाद विभाव। सही उत्तर है ऑप्शन ए रसास्वाद रसचवर्ण। प्रश्न था रस अनुभूति किम कथ्यते। रस की जो अनुभूति है वह किम कथ्यते किस पर कही गई है। तो रस की जो अनुभूति है रसास्वाद रसचवर्ण पर कही गई है, कथ्यते कही गई है। 18वां प्रश्न है मुख्य रूपेण रसानाम संख्या भवति। मुख्य रूपेण रसानाम संख्या भवति। पहला विकल्प है अष्ट, दूसरा सप्त, तीसरा पंचम, चौथा नवम। मुख्य रूप से रस नाम की संख्या होती है नवम। 9 रस बताए गए हैं जिससे आपके होते हैं श्रृंगार रस, इस तरह से करुण रस, जितने भी रस हैं, रौद्र, हास्य और प्रफुल्ल, जितने भी रस हैं ये सभी 9 रस बताए गए हैं। मुख्य रूपेण रसानाम संख्या भवति। मुख्य रूपेण रसानाम संख्या नवम भवति। 19वां प्रश्न है हास्य रस से स्थायी भाव कर। अब स्थायी भाव पूछे गए हास्य। हास्य का मतलब होना मजाक। मजाक का मतलब हास्य, हम किसी पर हास्य की तरह से हंसते हैं। हास्य करना, उपहास करना। तो हास्य का जो हम आशय लेंगे मजाक से, मजाक होगा। हास्य का स्थायी भाव होगा हास्य। प्रश्न उसके विकल्प है पहला रति, दूसरा भेद, तीसरा हास, चौथा शोक। हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास। हास करना, उपहास करना। 20वां प्रश्न है विभत्स रस से स्थायी भाव कर। विभत्स रस से स्थायी भाव कर। पहला है विकल्प प्रेम, दूसरा विस्मय, तीसरा घृणा, चौथा हास। सही उत्तर है घृणा। विभत्स का मतलब होता है विभति। विभति मतलब डरना। विभति का आशय होगा घृणा। घृणा से इसका आश्रय लेते हैं। यहाँ पे प्रेम नहीं हो सकता। विभति अगर डरना हो रहा है तो प्रेम कहाँ से हो सकता है। विस्मय किसी चीज का बोध करना। और हास्य का होता है उपहास करना। इसलिए सही उत्तर है घृणा। घृणा विभत्स का आशय होगा घृणा। 21वां प्रश्न है क रसस्य संचारी भाव हर्ष, स्मृति, धृति, यति, निर्भय। 4 विकल्प है। पहला है शांत रस से, दूसरा श्रृंगार रस से, तीसरा हास्य रस से, चौथा भयानक रस से। सही उत्तर है शांत रस से। प्रश्न था कि क रस से संचारी भाव हर्ष, स्मृति, धृति, यति, निर्वेद। सही उत्तर है शांत रस से। 22वां प्रश्न है भरत मुनि अनुसार अनुभाव कति। भरत मुनि के अनुसार अनुभाव कितने होते हैं। अनुभव 4 विकल्प है। पहला ध्रुव, दूसरा त्रय, तीसरा चतुर्थ, चौथा पंच। सही उत्तर है त्रय। प्रश्न पूछा गया था भरत मुनि अनुसार अनुभव कति। भरत मुनि के अनुसार अनुभव कितने होते हैं। भरत मुनि के अनुसार अनुभव त्रय होते हैं। 23वां प्रश्न है आचार्य विश्वनाथ वत्सल या वत्साल्य कति रसा मन्यते। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वत्सल या वत्साल्य कति रसों में मन्यते हैं। 4 विकल्प है। पहला है अष्टम, दूसरा दशम, तीसरा एकादश, चौथा द्वादश। सही उत्तर है दशम। प्रश्न पूछा गया था कि आचार्य विश्वनाथ वत्सल या वात्सल्य कति रसा मन्यते। आचार्य विश्वनाथ जो है वे वत्सल या वात्सल को कति रसों में तो दशम रसों में मानते हैं। 24वां प्रश्न है कस्य आचार्य से भक्ति रसे स्थायी भाव नास्ति। कस्य आचार्य से भक्ति रसे स्थायी भाव नास्ति। तो आचार्य जो है कौन आचार्य भक्ति रस को स्थायी भाव नहीं मानते। 4 विकल्प है। पहला है आचार्य विश्वनाथस्य, दूसरा आचार्य दंडी, तीसरा आचार्य वामन, चौथा आचार्य राजशेखर। सही उत्तर आचार्य विश्वनाथस्य। आचार्य विश्वनाथ जो है वे भक्ति रस को स्थायी भावना नहीं मानते। 25वां प्रश्न विश्वनाथ मतानुसार वात्सल्य देवता अस्ति। वात्सल्य देवता अस्ति। पहला विकल्प है जगदम्बा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा विष्णु, चौथा महेश। सही उत्तर है जगदम्बा। प्रश्न था कि विश्वनाथ मतानुसार वात्सल्य देवता अस्ति। विश्वनाथ के अनुसार वात्सल्य देवता कौन है। तो जगदम्बा उनकी देवता है। आचार्य विश्वनाथ है ये। आपको बता दें कि साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण इनकी ही टीका है। साहित्य दर्पण यह जो ग्रंथ है यह आचार्य विश्वनाथ की ही ग्रंथ है, इनकी ही रचना है। 26वां प्रश्न है अलंकार कति विधा भवन्ति। पहला विकल्प अलंकार द्वितीया, दूसरा विकल्प अलंकार त्रिविधा, तीसरा अलंकार चतुर्था, चौथा अलंकार प्रथमा। सही उत्तर है अलंकार त्रिविधा। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। आपको 3 अलंकार के नाम भी बता देते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। ये 3 अलंकार होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और उभयालंकार। इसलिए अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है।
वैसे अलंकार के दो ही अलंकार होते हैं, पहला शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इन दोनों का मिश्रित रूप है उभय अलंकार। 27वां प्रश्न है स्क्रीन में। पहला, अलंकार विहीना सरस्वती क्रीडसी। अलंकार विहीना सरस्वती क्रीडसी। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है विद्वेव, दूसरा रूपसी, तीसरा सदवा, चौथा स्त्रीनाम। सही उत्तर है विद्वेव। प्रश्न पूछा गया था कि अलंकार विहीना सरस्वती कीदसी। अलंकार विहीन सरस्वती कौन है? विद्वेव। 28वां प्रश्न इस प्रकार है। अलंकार संप्रदाय सर्व प्रमुख आचार्य रुद्रट अनुसारेण अलंकाराणाम संख्या भवति। अलंकार संप्रदाय के सर्व प्रमुख है आचार्य रुद्रट, उनके अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? विकल्प है पहला 50, दूसरा 70, तीसरा 80, चौथा 90। सही उत्तर है 50। प्रश्न था अलंकार संप्रदाय के अलंकार संप्रदाय के जो सर्व प्रमुख है आचार्य रुद्रट, उनके अनुसार अलंकार कितने? उनके अनुसार अलंकार है 50। 29वां प्रश्न है। स्पष्ट रूपेण कथितम सुंदर साम्यम कस्मिन् अलंकारे भवति तस्य लक्षणम अपि लिखत। पहला विकल्प है तदरूपकम भेदो या उपमानो उपमेयो। दूसरा प्रस्फुटम सुंदरम साम्य अनुपमेत्य अभिधीयते। तीसरा है संभावना योत्प्रेक्षा प्रकृतस्य यमेन यत्। चौथा है सामान्य व विषेणो वादन्य समयते। आप देखोगे जैसे कि तब रूपकम भेदो, ये तो रूपक अलंकार है, उसके दो भेद कहते हैं। यह रूपक अलंकार का भेद है, आप देख सकते हो। रूपक अलंकार का लक्षण ये है, और ये अलंकार का अनुप्रास अलंकार का है, सामान्य या विशेषो, यह अनुप्रास अलंकार का हो गया, और ये उत्प्रेक्षा का है ही। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि स्पष्ट रूपेण कथितम सुंदर साम्य कस्मिन् अलंकारे भवति। तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमेत्य अभिधीयते। उपमेत्य जो अलंकार है, इसका जो यह लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमेत्य अभिधीयते, यह लक्षण है। ये रहा स्पष्ट रूपेण कथितम सुंदरम साम्यम कस्मिन् अलंकारे। तो यहाँ तक ये जो अलंकार है साम्यम, स्पष्ट रूपेण कथितम सुंदर साम्य, यह है प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमेत्य अभिधीयते, इसका लक्षण लिखित है। और बाकी के जो 3 ये है विकल्प हैं, ये जैसे मैंने बताया उपमान अलंकार, और ये उत्प्रेक्षा, और ये अनुप्रास। माफी चाहती हूँ। 30वां प्रश्न है आचार्य वामन अलंकार इति शब्दस्य का अर्थ उक्तवान। आचार्य वामन अलंकार को किस शब्द से कहते हैं, कथ्यते कहते हैं? विकल्प है पहला है सौंदर्यम अलंकार, दूसरा शब्द अलंकारम, तीसरा अर्थ अलंकारम, चौथा काव्य अलंकारम। आचार्य वामन जो है वे अलंकार को सौंदर्य अलंकार कहते हैं। जैसे चूंकि बताया गया है कि अलंकार के अलंकार को आभूषण कहा जाता है, तो संस्कृत व्याकरण का आभूषण है, आभूषण मतलब गहना, गहना है अलंकार। इसलिए सौंदर्य आभूषण को सौंदर्य से माना जाता है कि आभूषण से नारी की जो है शोभा बढ़ती है। तो उसी प्रकार आचार्य वामन अलंकार इति शब्द, उसी प्रकार आचार्य वामन ने अलंकार को सौंदर्य अलंकार कहा है। 31वां प्रश्न है प्रथमा अवस्थाया भामय वामना अनुसारेण अलंकाराणाम संख्या भवति। प्रथम अवस्था में आचार्य भामा और वामन के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? जैसे हमने बता दिया कि आचार्य रुद्रट जो है, लिख देते हैं यहाँ पे, आचार्य रुद्रट दिख रहा नहीं आपको, रुको ऊपर कलर चेंज कर देते हैं। आचार्य रुद्रट, उन्होंने अलंकार की संख्या 50 बताई। संस्कृत के सर्व प्रमुख आचार्य हैं रुद्रट, जिन्होंने अलंकार की, इनका ही पहला मत माना गया 50 अलंकारों का। अब पूछा गया प्रश्न था कि प्रथम अवस्थाया भामय वामन अनुसारेण अलंकार संख्या भवति। इन्होंने अलंकार की संख्या 52 मानी है, लेकिन प्राथमिकता किनको मिलेगी? आचार्य रुद्रट को ही, उनके 50 अलंकार को ही प्राथमिकता मिलेगी। 32वां प्रश्न है उभय अलंकारस्य कति भेदा अस्ति। उभय अलंकारस्य कति भेदा अस्ति? 4 विकल्प है। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। सही उत्तर है 2। उभय अलंकारस्य कति भेदा सन्ति, उभय अलंकार के 2 भेद बताए गए हैं। 33वां प्रश्न है स्वभाव औक्ति अलंकारस्य सर्वप्रथम क उल्लेखम कृतवान। पहला विकल्प है भामय काव्य अलंकार, दूसरा आनंदवर्धन काव्य शास्त्र, तीसरा मम्मट अर्थशास्त्र, चौथा भरत नाट्य शास्त्र। सही विकल्प है पहला भामय काव्य अलंकार। प्रश्न पूछा गया था
कि स्वभावो उक्ति अलंकारस्य सर्वप्रथम क उल्लेखम कृतवान। स्वभावोक्ति अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भामह ने अपने काव्य अलंकार में किया था। 34वां प्रश्न है, स्वभावोक्ति अलंकारे शपथ शब्दानां क न स्वीकरोति। स्वभावोक्ति अलंकारे शपथ शब्दानां क न स्वीकरोति। आचार्य भामह। आचार्य भामह ने स्वभावोक्ति अलंकार के शपथ शब्दों में स्वीकार नहीं किया था और इन्होंने ही अपना पहला उल्लेख किया था। भामह अपने काव्य अलंकार में इन्होंने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया था, स्वभावोक्ति अलंकार का। 35वां प्रश्न है, वामन आचार्य अनुसारम रीते लक्षणम अस्ति। पहला विकल्प विशिष्ट पद रचना रीति विशेष गुणात्मक पदम। दूसरा इषुक्तिरुणम गुणादीशम माधुर्य स्थान्तरम महान। तीसरा अलंकार वद ग्राम्य अर्थ न्याभमना कुलम। चौथा रीति आत्मा काव्य रस। सही उत्तर है पहला विशिष्ट पद रचना रीति विशेष गुणात्मक पदम। प्रश्न था कि वामन आचार्य अनुसारम रीते लक्षणम अस्ति। रीति का लक्षण है कि विशिष्ट पद रचना रीति विशेष गुणात्मक पदम। 36वां प्रश्न है, वामन अनुसारेण रीते कति भेदा सन्ति। रीति के कितने भेद बताए गए हैं। विकल्प है त्रय द्व चतुर्थ षष्ठ। सही उत्तर है त्रय। प्रश्न था वामन अनुसारेण रीते कति भेदा सन्ति। रीति के कितने भेद होते हैं। रीति के त्रय भेद होते हैं। 37वां प्रश्न है, रीते तृतीय महत्वपूर्ण अंक। रीते तृतीय महत्वपूर्ण अंक। पहला रीति, दूसरा ध्वनि, तीसरा रस, चौथा अलंकार। सही उत्तर है अलंकार। प्रश्न पूछा गया था रीति तृतीय महत्वपूर्ण अंक है। रीति का तृतीय महत्वपूर्ण अंक कौन है, तो अलंकार जो है इसका महत्वपूर्ण अंग है। 38वां प्रश्न है, रीति काव्य आत्मा स्वीकार करोति। रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किसने किया था। पहला वामन, दूसरा भामह, तीसरा दंडी, चौथा राजशेखर। सही उत्तर है वामन। आचार्य वामन ने ही रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया था। 39वां प्रश्न है, रीति काव्य आत्मा इति कह आचार्य कथिति। रीति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने कहा था। विकल्प है वामन, राजशेखर, कुंतक, दंडी। सही उत्तर है वामन। आचार्य वामन ने ही रीति को काव्य की आत्मा कहा था। 40वां प्रश्न इस प्रकार है, ध्वनि शब्द से व्युत्पत्ति भवति। ध्वनि शब्द से व्युत्पत्ति भवति। 4 विकल्प है। पहला ध्वनि धातु क्वितन प्रत्यय, दूसरा वन धातु कितन प्रत्यय, तीसरा ध्व धातु कितन प्रत्यय, चौथा वर्ण धातु कितन प्रत्यय। सही उत्तर है ध्वन धातु क्वितन प्रत्यय। ध्वन धातु कितन प्रत्यय यह ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति है। 40वां प्रश्न है, लक्षणामूले ध्वनि कति भेदा सन्ति। लक्षणामूले ध्वनि कति भेदा सन्ति। विकल्प है पहला त्रय, दूसरा द्व, तीसरा चतवा, चौथा पंच। विकल्प मूल्य लक्षणामूला जो है ध्वनि उसके 2 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताएंगे, 2 भेद बताए गए हैं। 42वां प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत से आचार्य कह मन्यते। पहला आनंदवर्धन, दूसरा मम्मट, तीसरा दंडी, चौथा भामह। सही उत्तर है आनंदवर्धन। आचार्य ध्वनि सिद्धांत से आचार्य कह मन्यते। ध्वनि सिद्धांत का कौन मानते हैं। ध्वनि सिद्धांत को आचार्य आनंदवर्धन मानते हैं। 43वां प्रश्न है, आनंदवर्धनस्य ध्वनि कस्य काव्य रूपम मन्यते। आनंदवर्धनस्य ध्वनि कस्य काव्य रूपम मन्यते। पहला आत्मा, दूसरा रीति, तीसरा रस, चौथा औचित्य। सही उत्तर है आत्मा। प्रश्न था कि आनंदवर्धनस्य ध्वनि कस्य काव्य रूपम मन्यते। आनंदवर्धनस्य ध्वनि की कस्य काव्य रूपम मन्यते, तो आनंदवर्धन जो है वे ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। 44वां प्रश्न है, मम्मट ध्वनि काव्य कति भेदा मन्यते। मम्मट का जो ध्वनि काव्य है कितने भेद मानते हैं। पहला 81, दूसरा 51, तीसरा 71, चौथा 61। सही उत्तर है 81। प्रश्न था कि मम्मट ध्वनि काव्य से कति भेदा सन्ति। आचार्य मम्मट जो है वे ध्वनि काव्य के कितने भेद मानते हैं। वे ध्वनि काव्य के 81 भेद मानते हैं। 45वां प्रश्न इस प्रकार है कि वक्रोक्ति शब्द से निर्माण भवति। वक्रोक्ति शब्द से निर्माण भवति। पहला है वक्र उक्ति, दूसरा वक उक्ति, तीसरा वका उक्ति, चौथा वके उक्ति। सही उत्तर है वक्र उक्ति। प्रश्न था वक्रोक्ति शब्द से निर्माण भवति। वक्रोक्ति शब्द से निर्माण भवति, वक्र उक्ति। 46वां प्रश्न है, क आचार्य वक्रोक्ति षष्ठा भेदा मन्यते। क आचार्य वक्रोक्ति, कौन आचार्य वक्रोक्ति को छठा भेद मानते हैं। पहला है कुंतक, दूसरा मम्मट, तीसरा दंडी, चौथा राजशेखर। आचार्य कुंतक जो है वे वक्रोक्ति को छठा भेद मानते हैं।
43वां प्रश्न है नाट्यशास्त्रस्य रचयिता कः। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? 4 विकल्प है। पहला आचार्य भरत, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य भामह। सही उत्तर है आचार्य भरत। आचार्य भरत जो है वे नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। 48वां प्रश्न है कै आचार्य औचित्यस्य सिद्धांत स्थापना कृतवान। पहला क्षेमेंद्र, दूसरा मम्मट, तीसरा दंडी, चौथा भरत। सही उत्तर है क्षेमेंद्र। प्रश्न था कि कै आचार्य औचित्यस्य सिद्धांत स्थापना कृतवान। कै आचार्य औचित्यस्य सिद्धांत स्थापना कृतवान। तो आचार्य जो क्षेमेंद्र हैं वे आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य से स्थापना मानते हैं। 39वां प्रश्न है क्षेमेंद्र काव्यस्य आत्मा रूपम प्रतिपादित करोति। क्षेमेंद्र काव्यस्य आत्मा रूपम प्रतिपादित करोति। पहला औचित्य, दूसरा ध्वनि, तीसरा आत्मा, चौथा स्वरूप। प्रश्न पूछा गया था कि क्षेमेंद्र काव्यस्य आत्मा, क्षेमेंद्र ने काव्य की आत्मा का रूप क्या बताया? उन्होंने औचित्य ही बताया है। 50वां प्रश्न है भोजराज से समय क्या? भोजराज से समय क्या? उनका समय है एकादश शताब्दाम, दूसरा द्वादश शताब्दाम, तीसरा नवम शताब्दाम, चौथा दशम शताब्दाम। सही उत्तर है एकादश शताब्दाम। भोजराज के समय के उनका जो समय है वह 11वीं सदी को बताया गया है। 11वीं सदी को भोजराज का समय बताया गया एकादश शताब्दाम। 51वां प्रश्न है रीतिचे औचित्य संबंधस्य प्रतिपादनम आचार्य आनंदवर्धनस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। 4 विकल्प है। पहला नाट्यशास्त्र, दूसरा ध्वन्यालोक, तीसरा काव्यशास्त्र, चौथा को अपि नस्ति। इनमें से कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। बचे बाकी के 3 ऑप्शन। प्रश्न था कि रीतिचे औचित्य संबंधस्य प्रतिपादनम आचार्य आनंदवर्धनस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। आचार्य आनंदवर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोकी। 52वां प्रश्न है पाश्चात्य काव्य चिंतनस्य श्री गणेशम करोति। पाश्चात्य काव्य चिंतनस्य श्री गणेश करोति। पहला यूनान, दूसरा यूरोप, तीसरा इंग्लैंड, चौथा भारत। सही उत्तर है यूनान। प्रश्न था कि पाश्चात्य काव्य चिंतनस्य, पाश्चात्य काव्य का चिंतन किया था यूनान ने। 53वां प्रश्न है प्लेटो च अरस्तु विरचित का रचना प्राप्ता। 4 विकल्प है। पहला आत्मस्वरूपम, दूसरा काव्यशास्त्र स्वरूपम, तीसरा रीति स्वरूपम, चौथा अलंकार स्वरूपम। सही उत्तर है काव्यशास्त्र स्वरूपम। प्रश्न था प्लेटो च अरस्तु विरचित का रचना प्राप्ता। प्लेटो च अरस्तु विरचित का रचना प्राप्ता, तो उनके द्वारा रचना है काव्यशास्त्र स्वरूपम। 54वां प्रश्न है यूनानस्य सर्वप्रथम महाकवि क्या? यूनानस्य सर्वप्रथम महाकवि क्या? 4 विकल्प है। पहला होमर, अरस्तु, क्रोचे और लाइनजानिस। सही उत्तर है होमर। प्रश्न था यूनानस्य सर्वप्रथम महाकवि है। यूनान के सर्वप्रथम महाकवि है होमर। जैसे भारत के सर्वप्रथम महाकवि है महाकवि कालिदास, उसी तरह यूनान के महाकवि हैं होमर। 55वां प्रश्न होमर विरचित कति महाकाव्य अस्ति। होमर के द्वारा कितने महाकाव्य की रचना की गई है? पहला द्वैत, दूसरा त्रय, तीसरा चतुर्थ, चौथा पंच। सही उत्तर है द्वैत। प्रश्न था कि होमर विरचित कति महाकाव्य अस्ति। होमर के द्वारा कितने महाकाव्य? तो उनके द्वारा 2 महाकाव्य हैं। 56वां प्रश्न है महाकवि होमरकृत का महाकाव्यम किम? महाकवि होमरकृत महाकाव्यम किम? पहला ओडिसी द रिपब्लिक, दूसरा एक इलियड ओडिसी, तीसरा अकादमी ओडिसी, चौथा रिटोरिक पोएटिक्स। सही उत्तर है एक इलियड ओडिसी। प्रश्न था कि महाकवि होमरकृत महाकाव्य किम? महाकवि होमर के द्वारा कृत महाकाव्य है एक इलियड ओडिसी। 57वां प्रश्न होमरस्य समय क्या मन्यते? होमरस्य समय क्या मन्यते? प्रश्न है विकल्प है। पहला 8वीं शताब्दी, दूसरा 9वीं शताब्दी, तीसरा 7वीं शताब्दी, चौथा 6ठी शताब्दी। सही उत्तर है 9वीं शताब्दी। प्रश्न था कि होमरस्य समय क्या मन्यते? होमर का समय माना गया है 9वीं शताब्दी। 58वां प्रश्न है लांजाइनस्य समय मन्यते। लांजाइनस्य समय मन्यते। पहला ईशा तृतीया, दूसरा ईशा द्वितीया, तीसरा ईशा चतुर्थी, चौथा ईशा पंचमी। सही उत्तर है ईशा तृतीया। प्रश्न था कि लांजाइनस्य समय मन्यते। लांजाइनस का जो समय वह ईशा तृतीया को माना गया है। 59वां प्रश्न है यूनानस्य अंतिमस्य काव्यशास्त्री क्या है? यूनान के अंतिम काव्यशास्त्री कौन है? पहला क्रोचे, दूसरा अरस्तु, तीसरा लांजाइनस, चौथा होमर। सही उत्तर है लांजाइनस। यूनान के अंतिम काव्यशास्त्री हैं लांजाइनस और यूनान के प्रथम काव्यशास्त्री हैं होमर और अंतिम है लांजाइनस। प्रथम और अंतिम। 60वां प्रश्न है कथा वस्तु महाकाव्य महत्वम किम अस्ति। कथा वस्तु महाकाव्य की जो कथा वस्तु है किस पर महत्व रखती है, किस पर निर्भर रहती है?
चार विकल्प है, पहला रस, दूसरा रीति, तीसरा आत्मा, चौथा शब्द। सही उत्तर है आत्मा। महाकाव्य की जो कथा वस्तु वह आत्मा पर निर्भर रखती है। सेटवा प्रश्न है, क नाटक मनुष्याणां भावना परिष्कार करोति। प्रश्न था कि क नाटक है मनुष्याणां भावना परिष्कार करोति। नाटक है, चार विकल्प है, पहला विषादंत है, दूसरा प्रसादंत है, तीसरा इपिक, चौथा सुसादंत है। सही उत्तर है विषादंत। प्रश्न था कि मनुष्य की भावना का परिष्कार किस नाटक में किया गया है। मनुष्य की भावना का जो परिष्कार है विषादंत नामक नाटक में किया गया है। 62वां प्रश्न है, अरस्तु विरचित द्वयपुस्तकानां नामानि अस्ति। अरस्तु विरचित द्वयपुस्तकानां नामानि अस्ति। पहला है रिटोरिक च पोएटिका, दूसरा पोएटिक्स च ओडिसी, तीसरा अकादमी च ओडिसी, चौथा नाट्यशास्त्र च ओडिसी। सही उत्तर है रिटोरिक च पोएटिका। प्रश्न था, अरस्तु विरचित द्वयपुस्तकानां नामानि अस्ति। अरस्तु के द्वारा विरचित दो पुस्तकों के नाम है, पहला रिटोरिका, दूसरा पोएटिका। 63वां प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र से प्रारंभ मान्यते। भारतीय काव्य शास्त्र का प्रारंभ माना जाता है, पहला ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी, दूसरा ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी, तीसरा ईस्वी पूर्व षष्ठ शताब्दी, तो ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी। सही उत्तर है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी। प्रश्न था कि भारतीय काव्य शास्त्र प्रारंभ है, तो भारतीय काव्य शास्त्र जो है वे ईस्वी पूर्व की प्रथम शताब्दी को प्रारंभ हुआ था। 64वां प्रश्न है, पोएटिक्स इत्यस्य कति भागा अस्ति। पोएटिक्स इत्यस्य कति भागा अस्ति। यह महाकवि अरस्तु की रचना है पोएटिक्स। चार विकल्प है, पहला सप्तम, दूसरा पंचम, तीसरा तृतीय, चौथा द्वय। सही उत्तर है द्वय। प्रश्न था कि पोएटिक्स इत्यस्य कति भागा। पोएटिक्स जो है वह दो भागों में विभक्त है। 65वां प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र से जनक का अस्ति। चिकित्सा शास्त्र से जनक का अस्ति। चिकित्सा शास्त्र जनक का अरस्तु, क्रोचे, होमर, बेसान। सही उत्तर है अरस्तु। प्रश्न था, चिकित्सा शास्त्र जनक का अस्ति। चिकित्सा शास्त्र के जनक अरस्तु को माना जाता है। वैसे चरक संहिता के जो जनक है महर्षि पतंजलि को भी चिकित्सा से संबंधित माना जाता है, लेकिन वह चरक संहिता के जनक है और अरस्तु चिकित्सा शास्त्र के। 66वां प्रश्न है, पिंडारस्य समकालीन क्या वर्तते। पिंडार के समकालीन कौन थे। पहला बोसांत, दूसरा होमर, तीसरा क्रोचे, चौथा गार्जियस। पिंडारस्य के समकालीन माने जाते हैं गार्जियस। 57वां प्रश्न था, यूरोपीय सर्वोत्कृष्ट महाकवि क्या मानते। यूरोपीय सर्वोत्कृष्ट महाकवि क्या मानते। पहला होमर, दूसरा लॉन्जाइनस, तीसरा क्रोचे, चौथा बोसानिके। सही उत्तर है होमर। प्रश्न था कि यूरोपीय सर्वोत्कृष्ट महाकवि क्या मानते। यूरोप के सर्वोत्कृष्ट महाकवि क्या मानते हैं। सही उत्तर होमर। 68वां प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ इथिक्स इत्यस्य लेखक अस्ति। हिस्ट्री ऑफ इथिक्स के लेखक कौन है। पहला बोसानके, दूसरा क्रोचे, तीसरा होमर, चौथा अरस्तु। सही उत्तर है बोसानके। प्रश्न था कि हिस्ट्री ऑफ इथिक्स के जो लेखक हैं वह बोसानके माने जाते हैं। 69वां प्रश्न है, नेपच्यून ग्रहस्य खोज कस्यास्ति। नेपच्यून ग्रहस्य खोज कस्यास्ति। चार विकल्प है, पहला अरस्तु, दूसरा क्रोचे, तीसरा लॉन्जाइनस, चौथा होमर। सही उत्तर है क्रोचे। प्रश्न था कि नेपच्यून ग्रह से खोज कस्याचित। तो नेपच्यून ग्रह की जो खोज है वह क्रोचे द्वारा की गई थी। 70वां प्रश्न है, अरस्तु महाकाव्य नाम किम अस्ति। अरस्तु महाकाव्य नाम किम अस्ति। चार विकल्प है, पहला इपिक, दूसरा पोएटिक्स, तीसरा ओडिसी, चौथा रिटोरिका। सही उत्तर है इपिक। प्रश्न था कि अरस्तु महाकाव्य नाम किम अस्ति। अरस्तु के महाकाव्य का नाम है इपिक। इपिक और पोएटिक्स, माफी चाहती हूँ, इपिक है उनके महाकाव्य का नाम। 71वां प्रश्न है, क्रोचे जन्म कदा अभवत। चार विकल्प है, पहला इटली 1866, दूसरा यूरोप 1866, तीसरा ईरान 1866, चौथा रोम 1866। इन चारों विकल्पों से यह एक बात तो कॉमन है कि उनका जो जन्म है वह 1866 में हुआ था। क्रोचे का जन्म जो है 1866 में हुआ था। अब कब हुआ था ये जानना है। उनका जो जन्म है वह इटली में 1866 में हुआ था। 72वां प्रश्न है, क्रोचे पुस्तकस्य नाम किम अस्ति कदा प्रकाशितवान्। क्रोचे पुस्तकस्य नाम किम अस्ति कदा प्रकाशितवान्। चार विकल्प है, पहला इंडिका 1901, दूसरा स्टोएटिका 1901, चौथा ओडिसी 1901, चौथा रिटोरिका 1901। यह इस बात से कॉमन है कि उनकी जो, माफ़ी चाहती हूँ, ये 1801 है। पहले दोबारा देखेंगे इनको। क्रोचे पुस्तकस्य नाम की मस्ती, तो उनकी चार मतलब बताए गए। तो पहला इंडिका 1901 में प्रकाशित हुई थी, स्टोएटिका 1901 में, और ओडिसी 901 में, और रिटोरिका जो है 1801 में प्रकाशित हुई थी। क्रोचे की पुस्तक का नाम है स्टेटिका, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी। 73वां प्रश्न है, अष्टावर्क कस्य पात्र विशेष है।
चार विकल्प हैं। पहला उत्तर रामचरितस्य, दूसरा मालती माधवस्य, तीसरा महावीर चरितस्य, चौथा मालविकाग्नि मित्र। पहला विकल्प है उत्तर रामचरितस्य, सही है। प्रश्न था अष्टावर्क कस्य पात्र विशेष है। अष्टावर्क किसका पात्र है? तो वह उत्तर रामचरित्र का एक पात्र है। 74वां प्रश्न है सीता विषयक लोकापवाद रामायण निवेदिती। पहला दुर्मुख, दूसरा निर्मुख, तीसरा सुमुख, चौथा पंचमुख। सही उत्तर है दुर्मुख। सीता विषयक लोकवाद रामायण निवेदिती, सीता के विषय के ऊपर जो लोकवाद हुआ था वह रामायण में निवेदित है दुर्मुख द्वारा। 75वां प्रश्न है संभुक वध कश्मीर नाटके प्राप्यते। संभुक वध कश्मीर नाटके प्राप्यते, तो संभुक वध जो नाटक है वह उत्तर रामचरित्र के द्वारा, अनघर राघव द्वारा, मिर्च कट्टी के द्वारा या फिर प्रतिमान नाटक के द्वारा। सही उत्तर है उत्तर रामचरित्र द्वारा। प्रश्न था कि संभुक वध कस्मिन् नाटके प्राप्यते। संभुक वध किस नाटक की प्राप्य है? तो उत्तर रामचरित्र द्वारा प्राप्य है। 70वां प्रश्न है उत्तर रामचरिते गर्भा का अभिधान अंग विशेष है। उत्तर रामचरित गर्भा का अभिधान अंग विशेष है। सीता तो रामायण के दो भाग किए जाते हैं, पहला पूर्व रामचरित, दूसरा उत्तर रामचरित। इसमें गर्भा का अभिधान अंग विशेष है तो उसका जो सप्तमांग अंग जो है वह इसके ऊपर है, गर्भधान के अंग विशेष के ऊपर है। 77वां प्रश्न है भवभूते उत्तर रामचरित किम नाम प्रथमो अंग। चार विकल्प है। पहला छाया, दूसरा चित्त दर्शनम, तीसरा पंचवटी प्रवेश, चौथा कुमार विक्रम। सही उत्तर है चित्त दर्शनम। प्रश्न था कि भवभूते उत्तर रामचरित्र किम नाम प्रथमो अंग। भवभूते की उत्तर रामचरित्र किम नाम प्रथम है, तो पहला वहां पर उनका जो वर्णन चित्त दर्शन में किया गया है। 78वां प्रश्न है उत्तर रामचरिते किम नाम तृतीय अंग। उत्तर रामचरिते किम नाम तृतीय अंग। विकल्प है चार। पहला छाया, दूसरा चित्त दर्शनम, तीसरा पंचवटी प्रवेश, चौथा कुमार विक्रम। सही उत्तर है छाया। उत्तर रामचरित्र के तृतीय अंग का नाम छाया है, वहीं पहले अंग का नाम चित्त दर्शनम है, वहीं तीसरे अंग का नाम छाया है। 79वां प्रश्न है रत्नावली कश्य रचनासी। रत्नावली कश्य रचनासी। चार विकल्प है। पहला हर्षस्य, दूसरा जयदेवस्य, तीसरा भाष्यस्य, चौथा मुरारे। सही उत्तर है हर्षस्य। प्रश्न था रत्नावली कश्य रचनासी। रत्नावली किसकी रचना है? तो वह रचना है हर्षस्य की। 80वां प्रश्न है रत्नावल्या उप रूपक विधा का अस्ति। रत्नावल्या उप रूपक विधा का अस्ति। चार विकल्प है। पहला त्रोटकम, दूसरा सुटटकम, तीसरा नाटिका, चौथा गोष्ठी। सही उत्तर है नाटिका। प्रश्न था रत्नावल्या उपरूपक विधा का अस्ति। रत्नावली उपरूपक विधा है नाटिका। 81वां प्रश्न है रत्नावली नाटिकायां कति अंका विधन्ते। रत्नावली नाटिकायां कति अंका विधन्ते। चार विकल्प है। पहला 3, दूसरा 4, 5, तीसरा 5, चौथा 6। सही उत्तर है 4। प्रश्न था कि रत्नावली नाटिकायां कति अंका विधन्ते। रत्नावली नाटिका है वह 4 अंकों में विभक्त है। 82वां प्रश्न है रत्नावल्यां नाटिकायां रत्नावल्या सहचरी का अस्ति। प्रश्न है कि रत्नावली नाटक में रत्नावली के सहचरी सहेली जो है उनका क्या नाम था। चार विकल्प है। पहला लतिका, दूसरा निपुणिका, तीसरा सुसंगता, चौथा वासुदेवता। सही उत्तर है सुसंगता। रत्नावली के सहचरी का नाम है सुसंगता। 83वां प्रश्न रत्नावल्या पिता का। चार विकल्प है। पहला समंत भद्र, दूसरा मित्रा वसु, तीसरा विक्रम बाहु, चौथा अजैन बाहु। सही उत्तर है विक्रम बाहु। प्रश्न था कि रत्नावल्या पिता का। रत्नावली के पिता का नाम है विक्रम बाहु। 84वां प्रश्न है रत्नावली कस्य देशस्य राजकन्या अस्ति। चार विकल्प है। पहला सिंहल देश से, दूसरा गांधार देश से, तीसरा विदर्भ देश से, चौथा मगध देश से। सही उत्तर है सिंहल देश से। प्रश्न था कि रत्नावली कस्य देश का राजकन्या। रत्नावली किस देश की राजकन्या थी? तो वह सिंहल देश की राजकन्या थी। 85वां प्रश्न है कौशंबी नरेशस्य वत्सराज उदयनस्य मंत्रिकः। कौशंबी नरेशस्य वत्सराज उदयन मंत्रिकः। चार विकल्प है। पहला योगेंद्रायण, दूसरा वसुभूति, तीसरा वाभ्रव्य, चौथा विजयवर्मा। सही उत्तर है योगेंद्रायण। प्रश्न पूछा गया था कि कौशंबी नरेशस्य वत्सराज उदयन के मंत्री कौन है। कौशंबी नरेश है वत्सराज उदयन। कौशंबी नरेश वत्सराज उदयन के मंत्री योगेंद्रायण। यह उदयन जो है वह स्वप्न वासुदत्त के नाटक के नायक हैं। स्वप्न वासुदत्ता। यह जो नाटक है स्वप्न
वासवदत्ता। इस नाटक के नायक हैं उदयन और इसमें नायिका है वासवदत्ता। नाम से देख सकते हो, वासवदत्ता इस नाटक की नायिका हैं और यह 7 अंकों में विभक्त नाटक है। और इसमें कौसंबी, नरेश, उदयन और वासवदत्ता के प्रेम का वर्णन किया गया है और इसमें पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती का भी वर्णन है। 86वां प्रश्न है, रत्नावली नाटिकाया विदूषक का है। रत्नावली नाटक की विदूषक कौन है? 4 विकल्प हैं। पहला मैत्रेय, दूसरा मांडव्य, तीसरा वसंतक, चौथा गौतम। सही उत्तर है वसंतक। रत्नावली नाटक की विदूषक है वसंतक। 87वां प्रश्न है, सिंहलेश्वस्य विक्रम बाहु मंत्री का है। 4 विकल्प, पहला वसंतक, दूसरा वसुभूति, चौथा योगेंद्र, तीसरा योगेंद्र, चौथा वाभृत्य। सही उत्तर है वसुभूति। प्रश्न था कि सिंहलेश्वरस्य विक्रम बाहु मंत्री के, उनके मंत्री हैं वसुभूति। 88वां प्रश्न है, उदयनस्य प्रथम विवाहिता पत्नी का अस्ति। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उदयन जो कि सप्र वासुदत्त का नाटक है और नाटक का नायक है और उनकी नायिका है वासुदत्ता। उनकी प्रथम पत्नी है वासुदत्ता और दूसरी पत्नी है पद्मावती। उन्होंने पद्मावती से द्वितीय विवाह किया था अपने राज्य की रक्षा करने के लिए और जो कि वासुदत्ता उनकी प्रथम पत्नी है। प्रश्न है, उदयनस्य प्रथम विवाहिता पत्नी का अस्ति, उनकी प्रथम पत्नी है वासुदत्ता। 89वां प्रश्न है, वत्सराज उदयन कंचुकी का है। वत्सराज उदयन कंचुकी का है। विकल्प है, पहला वसंतक, दूसरा विक्रम बाहु, तीसरा वाभ्रात्य, चौथा योगेंद्र। सही उत्तर है वाभ्रात्य। 90वां प्रश्न है, रत्नावल्यां नाटिकायां रत्नावली के नामिधा छदम वेशेण स्वभूमिका उपचरती। 4 विकल्प, पहला सागरिका, दूसरा वाजदत्ता, तीसरा अवंतिका, चौथा पद्मावती। सही उत्तर है सागरिका। प्रसिद्ध रत्नावल्या नाटिकायां रत्नावली के नामिधा छदम वेषण स्व भूमिका उपचरती। रत्नावली के नामिधा के हैं सागरिका। 91वां प्रश्न है, मृच्छकटिकम कस्य कृति अस्ति। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? 4 विकल्प, पहला महाकवि शूद्रक, महाकवि भाष्य, महाकवि विशाखदत्त, महाकवि श्रीहर्ष। सही उत्तर है शूद्रक। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। इसमें मृच्छकटिकम नाटक में नायक हैं चारुदत्त और नायिका है पद्मावती। इसमें नायिका है पद्मावती, नायक है चारुदत्त की कहानी वर्णित है। 92वां प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य रूपक विधा अस्ति। मृच्छकटिकम की कितनी विधा है? तो 4 विकल्प है, पहला प्रकरणम, दूसरा संविकार, चौथा नाटकम, चौथा डिमय। सही उत्तर है प्रकरणम। प्रश्न था कि मृच्छकटिकम रूपक विधा अस्ति। प्रकरण उनकी रूपक विधा है। 93वां प्रश्न है, मृच्छकटिके प्रकरणे कति अंका विदन्ति। मृच्छकटिकन प्रकरण जो है वह कति अंकों में विधंत है? 4 विकल्प में, पहला 9, दूसरा 10, तीसरा 11, चौथा 12। सही उत्तर है 10 अंक। मृच्छकटिकम जो प्रकरण है यह 10 अंकों में विभक्त है और यह महाकवि शूद्रक की रचना है। 54वां प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य विदूषक का है। मृच्छकटिकस्य विदूषक का 4 विकल्प में, पहला मांडव्य, दूसरा वसंतक, तीसरा मैत्रेय, चौथा गौतम। सही उत्तर है मैत्रेय। प्रश्न पूछा गया था कि मृच्छकटिकस्य विदूषक का है। मृच्छकटिका के विदूषक है मैत्रेय। 95वां प्रश्न है, प्रकरणे मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्रक है। प्रकरणे मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्रक है। 4 विकल्प है, पहला वसुमित्र, दूसरा संवाहक, तीसरा रोहसेन, चौथा सर्वदमन। सही उत्तर है रोहसेन। रोहसेन जो है मृच्छकटिकम चारुदत्त के पुत्र है। इसमें संवाहक जो है वह एक चारुदत्त का मित्र है। संवाहक कौन है? इसमें चारुदत्त का मित्र है। यह धूर्त था पहले, फिर उसके बाद यह बौद्ध भिक्षु बना, इसलिए संवाहक जो है चारुदत्त का मित्र है। वहीं सर्वदमन जो है वह अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है। एक नाटक है महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल, उसमें शाकुंतला और दुष्यंत के पुत्र है सर्वदमन। भरत जो कि आगे चलकर भरत नाम से प्रसिद्ध थे। भरत सर्वदमन करता है, सभी का दमन करने वाला उनका नाम था भरत। 96वां प्रश्न है, किम नाम तदरुकम यस्य नायिका वसंत सेना अस्ति। 4 विकल्प हैं, पहला मुद्रा राक्षस, दूसरा समुद्र मंथन, तीसरा मृच्छकटिकम, चौथा लट्टमेलकम। सही उत्तर है मृच्छकटिकम। प्रश्न था, किम नाम तदरुकम यस्य नायिका वसंत सेना। वसंत सेना नायिका है मृच्छकटिकम की। माफी चाहती हूँ, पहले मैंने पद्मावती बताया था, इनकी नायिका है मृच्छकटिकम की वसंत सेना। 97वां प्रश्न है, शून्य
पुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रं मुख्यस्य देशशून्यं सर्वदशून्यं दरिद्रस्य। सूक्ति रियम कस्मिन् ग्रंथे समुपलब्धि। एक सूक्ति दी गई है, इसके 4 विकल्प है। पहला उत्तरांचरित, दूसरा विक्रमोर्वशीय, तीसरा सुप्रभात, चौथा मृच्छकटिका। सही उत्तर है मृच्छकटिके। प्रश्न था कि शून्यम पुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रं मूर्खस्य दिश शून्य सर्वशून्य दरिद्रशम। यह उक्ति मृच्छकटिकम में दी गई है। 91वां प्रश्न है, प्रकरणे मृच्छकटिके चारुदत्तस्य किम नाम सेवक धूर्तकार सज्जात। 4 विकल्प है। पहला संवाहक, दूसरा माथुर, तीसरा सावलिक, चौथा कर्णपुर। 4 विकल्प का सही उत्तर है संवाहक। प्रश्न था कि मृच्छकटिकम का नायक है चारुदत्त के किम नाम सेवक, किसका नाम सेवक था, धूर्तकार था और सज्जात था। सेवक धूर्तकार और सज्जात नाम था संवाहक का। 99वां प्रश्न है, चारुदत्तस्य विवाहिता पत्नी का अस्ति। 4 विकल्प है। पहला धूता, दूसरा वसंत सेना, तीसरा रजनीका, चौथा मध्यिका। सही उत्तर है धूता। प्रश्न था कि चारुदत्त की विवाहिता पत्नी का अस्ति। चारुदत्त की विवाहित पत्नी है धूता। 100वां और अंतिम प्रश्न है कि मृच्छकटिके मदनिका कश्यप प्रेमिका अस्ति। मृच्छकटिके मदनिका कश्यप प्रेमिका अस्ति। 4 विकल्प है। पहला संवाहकस्य, दूसरा पालकस्य, तीसरा चारुदत्तस्य, चौथा सार्वरीलकस्य। मदनिका जो है वे सार्वरीलकस्य की पत्नी थी। सार्वरीलकस्य एक ब्राह्मण था, माफी चाहती हूँ, ये एक दास था शायद, हाँ दास था सार्वरीलिक। और यह जो है मदनिका से प्रेम करता था और मदनिका जो है वह वसंत सेना की दासी थी और शावलिक उन्हें उनसे आज़ाद करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चारुदत्त के घर के आभूषण चुराए। यही इसकी कहानी है जो कि हमने पिछले वीडियो में करवा दी गई है। मृच्छकटिकम की आपको पूरी कहानी पिछले वीडियो में मिल जाएगी। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।